आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 10। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला द्राक्ष रस से और अंध का द्राक्ष रस क्या है? बहुत अच्छा है, मीठा है। हम द्राक्ष रस पीता है, कोल्ड ड्रिंक भी पियो, 1-2 क्लास के बाद तीसरा 14 5वां कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? टेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सेटिस्फाइड हो जाता है। इधर हम देखेंगे तो पहला दिया द्राक्ष रस से लास्ट में मिला द्राक्ष रस बहुत टेस्टी है। पहला द्राक्ष रस इंसान ने बनाया है, सेकंड द्राक्ष रस यीशु ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो वो लोग कहता है आपने अंत तक क्या बना के रखा? अच्छा द्राक्ष रस को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज पढ़ा है वचन में, शिबा का रानी क्या देखने के लिए आया है? सोलोमन का बुद्धि ज्ञान सुनकर उसको क्वेश्चन करने के लिए, परीक्षा करने के लिए आया है। हमारे बीच में सोलोमन से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो वो परमेश्वर आए तो हमको भी ऐसा ढूंढ कर लोग आएंगे। क्या सोचकर आएंगे? हमारे बारे में बहुत कुछ सुनेंगे, सुनकर ये सच्चाई क्या देखने के लिए आएंगे। वो कहता है मैं सुना कम है, मैं बाहर सुना बहुत कम है, लेकिन इधर आके देखा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोग कहता है पहला सबको सब लोग क्या देंगे? अच्छा रस देंगे, लास्ट में कमी होंगे तो पानी मिक्स करके मैनेज करेंगे। लेकिन इधर तो लास्ट में क्या मिल रहा है? बेस्ट मिल रहा है। कारण यीशु है उधर, इसके लिए लास्ट तक बेस्ट मिला है। ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे 19 इयर्स हो रहे, हम 20 साल में पैर रख रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ रहने के कारण आज भी हम बेस्ट सुन रहा है, बेस्ट कर रहा है, बेस्ट जीवन जी रहा है। कल मेरे को एक पास्टर ने फोन किया था विश करने के लिए। फोन करके बात करने के बाद वो कहता है आई थैंक लॉर्ड। कितना लोग आपका बात स्टार्ट किया, लोग बंद कर दिया है। मैं पहचानते लोग, कितना लोग हार गया है, कितना लोग मिट गया है, कितना लोग मैनेज नहीं कर सका, ऐसा हो गया है।
लेकिन सच में मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपका साथ है, इसके लिए आप मैनेज कर सकता है। थैंक यू लॉर्ड। हम लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, हमेशा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। आपने वो बेन को उबेव करते, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। कितना लोग आरंभ में बहुत खुशी से सिर से आरंभ किया है, लेकिन 10 साल में, 12 साल में, 8 साल में, 6 साल में, मैं जानते लोग बहुत लोग छोड़ दिया है, दग गया है, दुखित हो गया है और क्या नहीं कर सका, मैनेज नहीं कर सका। लेकिन आपने 19 इयर्स खत्म करके अभी 20 इयर्स में जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लास्ट ईयर से, लास्ट 10 ईयर का पहले से 10 साल का बाद, 15 साल का बाद, 18 साल का बाद परमेश्वर अற்புதம் से और मजबूत फूड हमारे लिए देते रहता है। उसका कारण क्या है? परमेश्वर हमारा साथ है। ये आदमी कहता है सब लोग पहला पहला अच्छा रस देगा, लेकिन आप तो अंत तक अच्छा रस को क्या करके रखा छुपा के रखा है। ये सिबा रानी क्या कहता है, इधर देखो 1 राजा 10 में 7 to 9 तक पढ़ो। सिबा का रानी क्या कहता है सालोमन को? परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वदा सदा रहने के कारण क्या है हमारे जीवन में? आशीष, खुशी, शांति, आरोग्य रहता है। हर भला कार्य हमको ढूंढ कर आता है। इसी बार रानी ने आया, खाली हाथ आया और बेस्ट थिंग ने लेके आया। किसके लिए? सालोमन के लिए, सालोमन के लिए। ऐसा ही सालोमन से बढ़कर वचन में लिखा है मैथ्यू 12:42 में, सालोमन से बढ़कर एक सालोमन राजा को इतना उसका बुद्धि के सुनकर इतना लेके आएंगे तो हमारा बीच में रहता है। वो टाइम सालोमन से बढ़कर हमारा परमेश्वर है आज। हाँ, तो हम ढूंढ कर क्या आएगा? आरोग्य आएगा, खुशी आएगा, शांति आएगा। हाँ, हम देखा नहीं हर वस्तु हमको ढूंढ कर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन हमारे साथ रहना चाहिए? यीशु रहना चाहिए। तो पहला से अंध और ब्यूटीफुल रहेगा और स्वीट रहेगा और अच्छा ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये कहता ना, वो रहेगा तो भी उसका स्टार उसको बैठने की नहीं देता है, वो रहेगा तो भी उसको बैड लक उसको रहने की नहीं देता है, वो रहेगा तो भी उसका कुंडली उसको छोड़ता नहीं है। कहता है ना, ऐसे हम चुप रहेंगे तो भी हमारे परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 20:9, ये पूरा शक्ति के उतना
सामर्थ्य रहेगा तो ये बुरा शक्ति की इतना टेस्टमनी होएगा तो वो रहेगा तो भी उसका टाइम उसको रहने की नहीं देता है, तकलीफ देता है, दुख देता है, बैड टाइम ऐसा बोलते हैं ना, उसको इतना रहेगा तो हमारा परमेश्वर रहेगा तो वो रहने की नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है जेरेमिया 20:9? जेरेमिया क्या कहता है? यदि मैं कहूँ हाँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धड़कती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। कितना भी जेरेमिया चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार वो अंदर रह के जेरेमिया को क्या करने की नहीं देता है? चुप रहने की नहीं देता है। वो बार बार वो समय तक वो आग क्या करते रहता है? फटता जाता है, बढ़ता जाता है, उसको कंट्रोल करने की नहीं होता है। वही है परमेश्वर का प्यार है, वही है परमेश्वर का आत्मा है, वही परमेश्वर का पल है, वही है परमेश्वर का वरदान है। कितना भी दबा के तुम रखने की कोशिश करो, वो तेरे अंदर रहता है, वो उठाकर इधर बिठा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो चुप रहने के देगा नहीं, देगा नहीं। जेरेमिया कहता है मैं बहुत, मेरे को करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन मेरे को वो चुप रहने की नहीं देता है। मेरे अंदर अंदर हड्डियों से क्या होने लगता है? आग बढ़ना लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा हमारा कंट्रोल में नहीं है। हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम खड़ा रह सकते हैं, हम उठ सकते हैं, नहीं। वो क्या काम को आया है वो करता है, वो करता है। वो उसका नाम है पवित्र आत्मा है। कितना भी लोग कंट्रोल रहने के देखने दे, लेकिन मुंह चुप नहीं रह सका, आके बोलना पड़ा, अरे पहला रस से कितना ये अच्छा रस है, क्योंकि वो टेस्ट देखा लोग चुप नहीं रह सका, नहीं रह सका। सालोमन का बारे में खाली उसका देश में नहीं, चारों ओर उसका बुद्धि के बारे में, उसका ज्ञान के बारे में फैलने लगा। और वो औरत अर्धा ही सुना बोलता है, वो आके देखने के बाद वो कहता है, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का कार्य ऐसा ही होता है, ऐसे होता है। जेरेमिया कहता है मैं तो चुप रहने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करने की नहीं होता है? रहने की नहीं होता है। पवित्र आत्मा अंदर आना लगता है, जगह नहीं देखता है, लोगों को नहीं देखता है, हाँ लोगों का बारे में क्या बोलने, क्या बोल देता है, बोल देता है। हाँ बोलकर क्या करता है? प्रूफ कर देता है। फिर क्या होता है? वो लोग मन फिराना लगता है, फिर क्या होने लगता है? हीलिंग होना लगता है, फिर साक्षी होना लगता है, फिर वंडर एंड साइन होना लगता है। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में करके लेके आया है। 19 ईयर्स चर्च होके होता है, उसका पहला परमेश्वर के कार्य अनेक। तो परमेश्वर आत्मा आता है, ऐसे कार्य करके 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 वो क्या करके आता है? कंट्रोल में रहने के नहीं होता है। 2 साल से पढ़कर अभी देखेंगे तो वचन और बेस्ट आते रहता है। आप लोग सुनकर देखो ओल्ड मैसेज और न्यू मैसेज। तो वो लोग क्या कहते हैं? पहला द्राक्षरस से, अंध का द्राक्षरस तो और क्या है? मीठा है। हमारा परमेश्वर का कार्य ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसके लिए जेरेमिया कहता है, वापस एक बार पढ़कर देखो। Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name, but his word was in my heart, like a burning fire, shut up in my bones. I was weary of holding it back, and
I could not. Hallelujah. Hallelujah. We could not. हाँ, हम उसको कंट्रोल करने के वो पवित्र आत्मा नहीं है। वो आता है, यू नॉट विल बी योर कंट्रोल। वो क्या काम का आया है, क्या काम का दिया है, वो काम करता है, वो कार्य वो पूरा करता है। वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। वो हमारे कंट्रोल में, हमारे सोच में, हमारा इच्छा से, हमारा विचार से हाई नहीं होता है। उसका मार्ग, उसका रूट है, अलग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उतना नहीं है। रोमन में कहता है, रोमन 5:1-2 में क्या कहता है, हम कैसा धर्मी बना है, हमारा कंट्रोल में, हमारा इच्छा से, हमारा विचार से, हमारा कार्य से, हमारा क्रिया से नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्रॉस ऑफ कैलवरी में क्या किया है, उसको पर हम विश्वास करने के समय हम धर्मी बनता है। नॉट आवर गुड वर्क, नॉट आवर गुडनेस, नॉट आवर। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है उसको पर विश्वास करने के समय हम धर्मी बनाए। वो विश्वास में बढ़ने के समय अनुग्रह मिला है और वो अनुग्रह से बढ़ने के समय हमारे जीवन में परमेश्वर का महिमा होने लगा है। हमारे इच्छा से, हमारे बुद्धि से, हमारे अच्छापन से, हमारे कार्य से, हमारे क्रिया से, हमारे गुडनेस से नहीं होता है। हमारा परमेश्वर मेरे लिए क्या किया है क्रॉस ऑफ कैलवरी के ऊपर, वो विश्वास करने के समय तुम धर्मी बनता है। धर्मी बनने के बाद और हम धर्मी में बढ़ने के समय परमेश्वर का अनुग्रह मिलना लगता है। वो अनुग्रह से और तुम बढ़ने के समय परमेश्वर का महिमा को देखना लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम उसमें होने में हमारे लिए क्या नहीं होता है, वो हमारे हृदय में आने के समय हमारे हृदय में क्या होने लगता है, एक आनंद, एक शांति, एक समाधान मिलना लगता है। कभी परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में आने के समय, समझ गया। पहला हम विश्वास करना पड़ता है। क्या विश्वास करना पड़ता है, यीशु तेरे लिए क्रूस पर तू क्या करने का वो सब कुछ वो कर दिया है। हम अभी उसको पर ही विश्वास करने क्या है, वो क्या है वही हम है, वो विश्वास आना चाहिए। वो हमको धर्मी बनाता है, शुद्ध करता है, पाप से क्षमा मिलता है, हम पवित्र बनता है। उसका बात हम वो धर्मी से हम चलने के समय, धार्मिकता से चलते रहने के टाइम परमेश्वर का अनुग्रह मिलना लगता है, कृपा मिलना लगता है। वो कृपा से और तुम बढ़ने के समय परमेश्वर का महिमा को तुम देख सकता है। वो परमेश्वर का महिमा को तो देखना लगता है, ये दुनिया नहीं दे सकता है। वो शांति तेरे हृदय में आना लगता है, वो धैर्य तेरे हृदय में आना लगता है, वो कॉन्फिडेंस तेरे हृदय में आना लगता है। फिर एक भाई के वो हृदय में जगह ही नहीं है। अनेक लोग बाइबल में जीत गया, लोग ऐसे जीता है। अचानक परमेश्वर को महिमा किसको भी मिला नहीं है। विश्वास, विश्वास में का अनुग्रह, अनुग्रह से महिमा पाया है। हमारे जीवन में भी वैसा ही है। हम पहला पूर्ण उसको पर विश्वास ही नहीं करता है, अनुग्रह किधर से मिलता है। उसको पर पूर्ण विश्वास करने के लिए वो कैसा कहता है, मैं कैसा ये दुनिया का नहीं, ऐसा ये भी ये दुनिया का नहीं है। विश्वास पहला वो प्रूफ करता है हमारे जीवन में, फिर उसको
अनुग्रह मिलता है वो प्रार्थना करता है, मैं कैसा ये लोग को उठाने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, ये दुनिया में बुराई से बच कर रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह मिलना लगता है। वो अनुग्रह का बात हमारे जीवन में उसका महिमा आना लगता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मिल जाता है। कैसा सिबा रानी ने ढूंढ कर आया, ऐसा लोग तेरे को महिमा देखने के लिए ढूंढ कर आने लगेंगे। उसके लिए तो हम क्या करना चाहिए? उसका धर्मी बनकर, उसका अनुग्रह से बढ़कर हम भाई महिमा से हम प्रवेश करना बहुत बहुत जरूर है। उतना नहीं है। रोमन 5:3-4 पढ़ो। केवल यह नहीं, केवल वो नहीं, वरना हम क्लेशों में भी। क्या केवल वो नहीं? क्या है? खाली धर्मी नहीं, केवल अनुग्रह नहीं, केवल महिमा नहीं, फिर हम क्लेशों में भी, क्लेश में भी घमंड करे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा धर्मी काली नहीं, और क्या अनुग्रह नहीं, महिमा नहीं, और क्लेश में भी हम क्या करना चाहिए? घमंड करना बहुत बहुत जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख ये उपद्रव के बारे में भी हमारे लिए अंडरस्टैंड होना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। हम सोचते विश्वास में हम बलवान बन गया, धर्मी मिल गया, धर्मी बन गया, धर्मी बनने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह मिल गया, अनुग्रह मिलने के बाद मेरे को परमेश्वर का महिमा मिल गया। नहीं, उसका बाद एक सामना करना पड़ता है, क्लैश, उपद्रव। वो उपद्रव में भी हम घमंड करना जरूरी है। हालेलुया। उपद्रव में भी हम घमंड करना बहुत बहुत जरूर है। एक सीढ़ रहता है, एक सीढ़ मिट्टी में गिरता है, वो बारिश आएगा तो क्या होता है? पता आता है, वो नेचुरल है। लेकिन वो सीड मिट्टी के अंदर काटना पड़ता है, उसका बाद वो रूट होकर क्या करना लगता है? मजबूत होना लगता है। ऐसा हम उपद्रव को सामना करेंगे तो हम क्या कर सकता है? परमेश्वर का ग्लोरीफाई कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम को ग्लोरी और महिमा दे सकता है। महिमा को देखने में नहीं, धर्मी बनने में नहीं, अनुग्रह मिलने में नहीं, उपद्रव को सामना कर परमेश्वर को महिमा करने का पात्र परमेश्वर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो साम 105:19। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। प्रॉमिस आने के समय, विजय आने के समय अच्छा लगा, लेकिन उसका बाद यूसुफ के जीवन में क्या क्या आने लगा? गड्ढा आने लगा, जेल आने लगा। वो सब पास होकर वो सिंहासन में बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉमिस तो आता है, प्रॉमिस तो परमेश्वर को वो आता है, लेकिन वो पहुंचने के लिए हम पहला क्या पाना पड़ता है? धर्मी बनना पड़ता है, फिर परमेश्वर का अनुग्रह मिलना पड़ता है, फिर परमेश्वर का महिमा पाना पड़ता है, फिर क्लेश में, उपद्रव में जीत कर महिमा पाना पड़ता है, फिर हम सिंहासन में हम बैठ सकता है। यूसुफ को क्या आया? प्रॉमिस आया, लेकिन प्रॉमिस पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए उसके जीवन में हम वो कैसा प्रॉमिस पाया, कैसा विजन, कैसा सपना देखा,
कैसा मिस्र देश में गया, कैसा पारोन का सेकंड चेयर में बैठा, रथ में बैठा, वो सब हम देख रहे। लेकिन यूसुफ कितना दर्द में गया, कितना आंसू पाया, कितना दुख पाया, कितना निंदा पाया, वो नहीं जानता है। अपना लोग अपने मारता है, वो बहुत दर्द होता है। उसका खुद का परिवार है, उसको क्या किया है? बेच दिया। हाँ, गड्ढा में डाल दिया है, उठाकर मरने दे करके बेच दिया है। वो यूसुफ को कितना दर्द रहता होगा, वो कितना बड़ा क्लैश है वो, उसमें भी वो घमंड किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये रोमन 5:1-4 कहता है, विश्वास में हम धर्मी बनकर, धर्मी से अनुग्रह पाकर, अनुग्रह से महिमा में प्रवेश कर और महिमा में जीत कर हम यूसुफ कैसा अनेक लोग का दुख दर्द को काउंसलिंग को, पारून का सेकंड पोजीशन में पारून कहता है मैं काली राजा बनूंगा, लेकिन तू मेरा ले देश को संभालना। कितना बड़ा पोजीशन अचानक एक दिन में आ गए। वो बिना उपद्रव पानी के बिना वो पानी है, वो सब उपद्रव सामना करने के लिए पहला यू शुड नो यू आर अ धर्मी। वो उपद्रव सामना करने के लिए यू शुड नो यू हैव ग्रेस एंड यू शुड नो यू हैव अ ग्लोरी। देन तुम जीत कर तुम बढ़ सकते हेड। कभी परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का आत्मा रहता है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। डोसा का आटा बनाकर रखता है, बनाकर इमीडिएटली डोसा बनाकर खाने के लायक नहीं होता है, उसके लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस का अनुसार रखेगा, रात को सुबह बनाएगा, वो डोसा अच्छा बनता है। फॉर एवरीथिंग देयर इज वन प्रोसेस। उसमें परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। अचानक पवित्र आत्मा आता है उठाकर नेवर, डोंट एक्सपेक्ट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड। पहला you should know what Jesus Christ done for you on the cross of Calvary. That make you righteous. Righteous में और righteous में तुम बढ़ने के समय तेरे को परमेश्वर का ग्रेस मिलता है, salvation मिलता है, ग्रेस मिलता है। वो ग्रेस में और तुम जितने का टाइम तेरे को महिमा मिलता है। This is the process. परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा होने के लिए दिस इज द प्रोसेस। यूसुफ के जीवन में वही हो रहा है, प्रॉमिस आ गया है, लेकिन प्रोसेस गोइंग ऑन। कैसा प्रोसेस? खुद का परिवार है, खुद का फैमिली है, क्या कर देता है? उसको अगेंस्ट होने लगता है। इसको क्या करने लगता है? इसको ऊपर पिता ने क्या करता है? हमारे से ज्यादा प्रेम करता है। इसको क्या करने क्या है? मार डालने क्या है? ये बड़ा बड़ा बात करता है। वो कहता है हम सब उसको सामने क्या करेंगे करके कहता है, दंडवत करेंगे करके कहता है। ऐसा हो सकता है क्या? इसको खत्म करने क्या है? कितना दर्द होता होगा ये सब को सोच कर देखो। वो क्लैश में, उपद्रव में भी यू हैव टू बी प्राउड फॉर इट। यूसुफ ने सामना किया है। इसके लिए रोमन 5 कहता है, पढ़ो once again 1-4। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. हालेलुया, हालेलुया। ये प्रोसेस का हम जानने के समय
हमारा उपद्रव का सामना करने के लिए धैर्य आना लगता है, धैर्य आना लगता है। यीशु ने हमको क्षमा करने के लिए, हमको सल्वेशन देने के लिए, हमको छुड़ाने के लिए, देयर इज वन प्रोसेस। वो ये दुनिया में आना पड़ा, 3.5 ईयर सेवा करना पड़ा और क्रूस पर अपने आप को बलि देना पड़ा। That is the process for you and me to get salvation. वो पूरा किया, आज हम उद्धार पाया है। वो पिता का प्रोसेस है, यीशु का वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए। आइसाया 53:5 क्या कहता है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, हमारा ही अपराध का कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। There is a process। आप और मैं चंगा पाने के लिए ये सोना पड़ा, क्रूस उठाना पड़ा, क्रूस में मार खाना पड़ा, तो हमारा पाप, हमारा अक्रम क्षमा मिलने के लिए उसका कोड़ा से आप और मैं चंगे पाने के लिए। दैट इज द प्रोसेस। इसके लिए नॉट ओनली विथ फेथ, नॉट ओनली ग्रेस, नॉट ओनली ग्लोरी, विथ अलॉन्ग विथ उपद्रव, क्लेश। यीशु मेरिकल किया, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को चंगा किया, प्यार किया, लेकिन हमारे लिए आने वाला पीढ़ी के लिए there is one process. He has to die in the cross of Calvary. Praise the Lord. That is the Father plan process. वो पूरा करने में आज ही जन्म जन्म से जन्म लेता है। वो क्रूस पर यीशु ने क्या किया, वो विश्वास करता है, धर्मी बनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा प्रोसेस नहीं है तेरे को धर्मी बनने के लिए, सल्वेशन मिलने के लिए। वही एक प्रोसेस है तुम धर्मी बनने के लिए और परमेश्वर का महिमा पाने के लिए, परमेश्वर का सल्वेशन मिलने के लिए। उसका कोड़ों से हम चंगे हुए। हाँ, हम चंगे होने के लिए वो कोड़ा खाना पड़ा। दैट इज द प्रोसेस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है अनेक लोग का जीवन में प्रॉमिस तो पहले आया है, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा होने के लिए वो लोग को प्रोसेस में जीतना पड़ता है। यीशु के लिए एक प्रोसेस पिता ने प्लान किया, यीशु ने वो प्रोसेस में जीता है। इसके लिए आप और मैं आज सल्वेशन पाया है। इसके लिए आज आप और मैं ये स्थान पर है। इसके लिए आज रोज ऑफ शरण है, बिकॉज जीसस फुलफिल्ड द इन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। अब्राहम को परमेश्वर बुलाकर प्रॉमिस देता है। क्या प्रॉमिस देता है? जेनेसिस 12:1-3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसका अंदर 7 ब्लेसिंग है।
ये ब्लेसिंग दिया, ये बात किया कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। अभी अब्राहम का जीवन में ये पूरा होने के लिए प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके बीच में भी परमेश्वर उसको प्रॉमिस देता है। 7 भी पढ़ो। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, हाँ, यह देश हाँ। मैं तेरे वंश को हाँ। दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था हाँ। एक वेदी बनाई। तो ये परमेश्वर ये प्रॉमिस दिया, उसका बाद तो अब्राहम का प्रोसेस स्टार्ट होता है। परमेश्वर विजन दे रहा है। अभी ये सब देखने में अब्राहम को क्या होता है? मन में बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होता है, हालेलुया करता है, स्तुति करता है। समय का पहला परमेश्वर का प्रसन्न में जाता है और परमेश्वर का अल्टर बनाया, विधि बनाया, सैक्रिफाइस किया। ये बहुत खुशी से रहता है क्योंकि बड़ा प्रॉमिस उसको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन थोड़ा दिन में वो देश में क्या होने लगता है? प्रोसेस अभी क्या हो रहा है? वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो देश में क्या होने लगा? अकाल आने लगा। परमेश्वर क्या बोला? मैं तेरे को आशीष दूंगा, तुम बहुत लोग आशीषवान बने रहेंगे। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉमिस, बहुत बड़ा प्रॉमिस उसको आया है। लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होता है कैसा है? वो समय वो देश में क्या होने लगा? बड़ा अकाल आने लगा। अकाल आने में अब्राहम क्या करना पड़ा? देखो 12:8-10 प्रोसेस देखो। अब्राहम जीवन में कैसा प्रोसेस आरंभ हो रहा है, कैसा फुलफिल हो रहा है। पढ़ो। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर एई है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसीलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। प्रॉमिस क्या था अब्राहम को? अभी इधर प्रोसेस कैसा आरंभ हो रहा है? वो देश में बड़ा अकाल होने लगा। उसका कारण परमेश्वर कौन सा देश को प्रेम नहीं करता है, वो देश को अब्राहम जाना पड़ा। परमेश्वर बोल रहे वो देश को जाओ। परमेश्वर उसका देश को छोड़कर एक जगह को बुलाया है, उधर अब्राहम आया है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे को बड़ा जात बनाऊंगा, बड़ा आशीष दूंगा। अब्राहम बहुत खुशी से हालेलुया स्तुति करता है, धन्यवाद करता है, अल्टर बनाता है, सैक्रिफाइस करता है, इज वेरी हैप्पी। लेकिन अचानक वो देश में अकाल आने लगा। अभी अब्राहम उधर से उठकर किधर परमेश्वर को पसंद नहीं, वो देश को चाह रहा है। वो देश में जाकर झूठ बोलना पड़ता है, अपना प्राण के लिए डरना पड़ता है। परमेश्वर बुलाया आदमी, परमेश्वर विजन देगा आदमी, परमेश्वर का प्रॉमिस मिला आदमी, डर के क्या क्या करना पड़ता है? बीबी के क्या बोलता है? बेन। कितना बड़ा गलती होता है देखो प्रोसेस से। परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है? पढ़ो जेनेसिस 12:2-3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप
दूंगा हाँ। और भूमंडल के सारे कुल हाँ। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन अभी अब्राहम का कंडीशन क्या है? परदेसी बन गया। पढ़ो 11 to 13। फिर ऐसा हुआ हाँ कि मिस्र के निकट पहुंचकर हाँ उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसीलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। परमेश्वर क्या प्रॉमिस दिया है? इधर अब्राहम का भी कंडीशन क्या है? कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। लाइफ को भी वो क्या करता है? अभी डरता है। परमेश्वर को क्या पसंद नहीं, वो देश प्रवेश कर दिया है। अभी ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में भी सिचुएशन होता है। परमेश्वर क्या बोला, क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या सोचकर हम परमेश्वर के पीछे आया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? तुम्हारा कंडीशन, तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार कुछ भी होने दो। रिमेंबर, परमेश्वर का प्रोसेस स्टार्टेड है तुम्हारा जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सा भी सिचुएशन में रहने दो, वो क्या प्रॉमिस किया वो उसका काम स्टार्ट रहता है, मीटर चालू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 12:17 पढ़ो। परंतु यहोवा ने फैरो और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अब्राहम परमेश्वर को पसंद नहीं, वो देश को चला गया, वो रियल है। पर अब्राहम ने झूठ बोला, वो भी रियल है। परमेश्वर को अब्राहम ने पारोन को डरा था, वो भी रियल है। लेकिन परमेश्वर क्या बोला वो बदला नहीं है। पारोन ने साराल को उठाकर गया और परमेश्वर ने पारोन को क्या करता है? पूरा लोग को उधर क्या कर रहा है? महावाद है, बीमारी देकर देश का लोग क्या दंड दे रहा है। किसका कारण? सारे की कारण। तो परमेश्वर बोला अब्राहम को, रास्कल में बोला ना तेरे को मत जाओ करके, तुम क्यों गया? तुम क्यों डरा? तुम क्यों झूठ बोला? पूछता है? नहीं पूछता है, क्योंकि that is the process. He had to pass in that. He had to pass in that life. Not only Udar, not only grace, not only Mahima, you have to go through that. Tribulation. Remember that. That is our life. That is what Bible teaching you and me. We thinking, no, what we don't want. We don't want that. We want only the glory. We want only salvation. वर्थ है, अधूरा है हमारा जीवन में पूरा होने के लिए, पूरा ना होने के लिए we have to pass that tribulation. Remember that. Otherwise Jesus no need to go to the cross of Calvary. He would have told one word, you be healed, I be healed. मेरे बाप को क्षमा मिलता था, लेकिन there is a process for you and for your generation. अब्राहम का प्रॉमिस क्या है? अभी इधर उसका जीवन में क्या हो रहा है? झूठ बोलना पड़ा क्या? नहीं, कौन सा देश में नहीं जाने क्या, उधर प्रवेश किया, उधर लाइफ के लिए डरता है। अब्राहम प्रोसेस में जा रहा है, परमेश्वर जानता है। इसके लिए उसका वो क्यों गया, क्यों बोला, क्या कर रहा है,
डजंट मैटर फॉर द लॉर्ड। लॉर्ड किसको वार्निंग दे रहा है? पैरों को वार्निंग दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो जेनेसिस 11:31 वचन में लिखा है, सब लोग तैयार हो गया किधर जाने के लिए? कानान देश जाने के लिए। कानान देश को तैयार किया लोग, सब कानान देश प्रवेश किया क्या? नहीं किया। क्योंकि क्या नहीं, सामना करने के मन नहीं था। थोड़ा थोड़ा तकलीफ आने लगा, लोग की क्या करने लगा? गुरगुराहट बैठने लगा। मैं नहीं आता हूँ, ये कौन करेगा, ये क्यों करेगा, इसमें वो अच्छा है, ये अच्छा है, उधर अच्छा है, इधर अच्छा है, कोई पूछा नहीं। इधर भी देखो ये आदमी क्या कर रहा है। जेनेसिस 11:31 तेरा अपने पुत्र अब्राम हाँ। और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था हाँ। और अपनी बहू सारे हाँ। जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, हाँ। इन सबों को लेकर हाँ। कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। हाँ। पर हारान नामक देश में हाँ। पहुंचकर हाँ। वही रहने लगा। हालेलुया। उसका पिता ही आरंभ किया कानान देश प्रवेश करने के लिए, लेकिन ऐसा क्लैश आया, रास्ता में क्या किया वो लोग? उधर ही रुक गया, बैठ गया। इसका आगे अभी वापस परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर, मैं नहीं बताऊंगा वो देश को जाओ, मैं तेरे को क्या बनूंगा? बड़ा देश का, जात का पिता बनूंगा। तेरे को आशीष देने वाला आशीष पाएगा, तुम शापित करने वाला शापित पाएगा, तुमको बड़ा वो करूंगा, ये करूंगा, लेके जा रहा है। अभी इधर तो सब कुछ वापस एक बार क्या हो रहा है सिचुएशन देखने में। अब्राहम सारा क्या सोचा होगा? अभी रिटायर्ड का उम्र, हमारा उम्र भी हो गया, हम चुपचाप बैठा था। हाँ, हमको ये जरूरत है क्या? ये परमेश्वर लास्ट में आके हमको बुलाकर घर को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, लेके आया, हम लोग रास्ता में डाल दिया करके सोचा होगा। लेकिन वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। परमेश्वर का प्लान तो अब्राहम नेशन का पिता बनने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। नेशन का पिता बनने के लिए यही रोड है, वही रोड में अब्राहम सारा जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो हालेलुया। तो वो जाने के समय हम देखेंगे तो अब्राहम और सारा का जीवन में क्या होता है, क्या परमेश्वर का प्लान था वो सब पूरा होता है। वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए जीवन में याद रखना, खाली अच्छा प्रॉमिस खाली है, प्रोफेसी खाली नॉट इनफ। परमेश्वर का प्रॉमिस ओनली नॉट इनफ। हमारे जीवन में हम क्या भी सामना करना पड़ता है। हाँ, अब्राहम सारा कैसा क्लैश भी सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही आशीष पाने के लिए हम खाली धर्मी बनने में पूरा नहीं होता है। धर्मी के बाद अनुग्रह बनना पड़ता है, अनुग्रह के बाद क्या मिलना जरूरी है? सल्वेशन बाद महिमा का बाद क्लैश भी सामना करना पड़ता है पूर्ण बनने के लिए। यीशु शिष्य लोग के साथ रहने के समय बहुत खुशी था, क्योंकि यीशु क्या देता है? रोटी खिलाता है, मच्छी खिलाता है, हाँ? टैक्स भरता है, सब शिष्य लोग का काम यीशु करता है। इसके लिए शिष्य लोग बहुत खुश है। एक दिन यीशु ने शिष्य लोग को बुलाकर यीशु कहता है, मैथ्यू 16:21-22, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है हाँ। कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं हाँ। और
मार डाला जाऊं हाँ और तीसरे दिन हाँ जी उठूं। हाँ इस पर हाँ पतरस उसे अलग ले जाकर हाँ छिड़कने लगा, हाँ हे प्रभु, परमेश्वर न करे हाँ। तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। अभी परमेश्वर अभी उसका प्रोसेस को बता रहे, थोड़े समय में क्या होएगा। मुपर प्रधान आसारी वे हाई प्रीस्ट लोग मेरे को पकड़ेगा, पकड़ के क्या करेंगे, मेरे को मार डालेंगा, लेकिन दूसरा दिन मैंने जी उठूंगा। दिस इज द प्रोसेस के बारे में बोल रहा है। पेदर नहीं जानता है ये प्रोसेस क्या है। वो इमीडिएटली क्या कहता है, अरे अच्छा है बात करो, टॉक पॉजिटिव, व्हाई यू टॉकिंग लाइक दैट, डोंट टॉक ऑल लाइक दिस थिंग्स। और यीशु को क्या करता है, वो गुस्सा करता है, ये आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होएगा ऐसा कुछ भी। हम तो तुम्हारे साथ भी मरने के लिए तैयार हूँ, तुमको कुछ होएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। काले काटने के गया, क्या गया, नेक के काटने के गया, ऐसा करने में क्या काट दिया पेदर, आदमी का कान के काट दिया। तो वो कहता है आपको ये सब होना नहीं चाहिए, टॉक गुड थिंग, डोंट टॉक नेगेटिव थिंग, ऐसा कुछ नहीं होएगा आपको, ऐसा बातें मत करो करके गुस्सा करता है। करता क्या नहीं उधर, हाँ हमको भी वो ऐसा ही लगता है, वही यीशु शुड डाई, परमेश्वर मरना अच्छा है। अभी हमको ये मालूम पड़ता है, इसके लिए यीशु मरा हमारे लिए अच्छा है, हमारे लाभ के लिए, हमारे उद्धार पाने के लिए, हमको ऐश्वर्यवान बनाने के लिए, हमारे तरतरी के लिए, हमारे बीमारी के लिए हमको अच्छा लगता है। लेकिन इफ वी नॉट, वी डोंट नो दैट। मैं लास्ट टाइम बोला, इंडिया जीता नहीं वो क्रिकेट, हम रिप्लेस कैसिडी नहीं देखता है, व्हाट विल थिंक आवर इंडियन क्रिकेट आउट होता है, ओह हाउ दिस फेलो बिकम गोल्ड यार, we'll lose the match, we'll think like that, but now जीत गया मैच, हम वापस देख रहे तो हमारे मन में रहता है, ओ ये आउट हुए तो क्या, अब दूसरा आ रहा है वो 6 मारेगा, इंडिया तो डेफिनेटली जीत गया है, दैट धैर्य रहता है। ऐसा हमको आज धैर्य रहता है, लेकिन पेदर को वो टाइम मालूम नहीं, इसके लिए पेदर कहता है वो सिचुएशन में आप और मैं रहेंगे तो भी हम भी ऐसे ही करेंगे। आई व्हाई यू टॉकिंग लाइक दैट, नो नो प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट, टॉक गुड थिंग, आपका ऐसा होना नहीं चाहिए, होएगा नहीं, वही हम बोलेंगे। ऐसे ही बोलेंगे क्या, नहीं ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे क्या करता है पेदर बोलता है, लेकिन यीशु हमारे लिए टूटना पड़ा, यीशु हमारे लिए कायल होना पड़ा, यीशु हमारे लिए कोड़े खाने पड़ा, क्या के लिए, हम चंगे होने के लिए। वो ये पिता का प्रोसेस है। तो वो क्लैश में यीशु उपद्रव में क्या करना पड़ा, जाना ही पड़ा है तेरे लिए मेरे लिए, वही पढ़ा ना, ऐसे 53:10 पढ़ो। तो भी यहोवा को यही भाया हाँ कि उसे कुचले, हाँ उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ जब वह अपना प्राण हाँ। दोष बलि करे, हाँ तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। किसका इच्छा पूरा होने के लिए यीशु सब करना पड़ा, पिता परमेश्वर ने एक प्रोसेस रखा है यीशु का जीवन में, तुम्हारे लिए मेरे लिए, वो पूरा यीशु के जीवन में होना ही पड़ता है। उसमें ये दुनिया का लोग का पाप को क्षमा मिलता है कि नहीं। एक पापी औरत को देखे भी परमेश्वर तुम पापी नहीं बोलता था, इतना अच्छा प्यारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर। वो पेदर को कहता है मैथ्यू 16:23,
उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी औरत को भी परमेश्वर क्या बोलने वाला नहीं है, तुम पापी है करके बोलने वाला नहीं है। वो परमेश्वर पेदर को क्या कहता है? थोड़ा समय के पहले पेदर को क्या कहता था परमेश्वर? शाबाश, तूने भाग्यवान है। मैथ्यू 16:17 पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। थोड़ा समय के पहले यीशु ने पेदर को क्या कहता है? धन्य है। शाबाश, तू भाग्यवान, तू धन्य है कहता है। लेकिन अभी पेदर को और परमेश्वर किसको देख रहा है? शैतान कभी आदि से बोला था, तो मेरे पीछे आओ, मैं तू पूरा तेरे को मैं दे दूंगा, तो मेरे को दंडवत करो, ये सब कुछ मैं तेरे को दे दूंगा। वो बात तो यीशु को याद आता है, तो यीशु पेदर को और शैतान को कहता है, मेरे पीछे हट शैतान, तू मेरे पिता का बात को नहीं, तो मेरे पिता का प्रोसेस को नहीं जानता है। तो किसको देखता है? तू क्या सोचा? तेरे पैर में मैं गिरेगा, लेकिन मेरे पैर तेरे सिर को कुचलेगा। और थोड़ा दिन में और थोड़ा समय में मेरा पैर तेरे सिर को कुचलेगा। ये मत सोचना मैं तेरे पैर में गिरूंगा। वो मन में रख के पेदर को इतना गुस्सा से वो कहता है, शैतान, आज तक तो मेरे पीछे क्या, मेरे पिता का प्रोसेस को रुकाने के लिए अभी तक तो मेरे पीछे क्या, मेरे पीछे हट। इसके लिए परमेश्वर, इतना प्यारा परमेश्वर, पापी औरत को, कुष्ठ रोगी की भी दूर हट बोला नहीं परमेश्वर, ये पेदर को चुना शिष्य को क्या कहता है? पढ़ो once again. But he turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. तो मेरा पिता का प्रोसेस को तुम नहीं जानता है। तू मैन का रूप से तो मेरे को फंसाने के लिए कोशिश करता है। मैं तेरा बात को मानूंगा नहीं, मैं तेरे पैर में नहीं आऊंगा, मेरा पैर तेरे को सिर को पैर कुचलेगा। Genesis 3:15। इसके लिए यीशु पेदर को उधर ऐसा करता है, मेरा प्रोसेस करने के लिए, मेरा पिता का प्रोसेस पूरा करने के लिए तुम क्यों रुकावट करते हैं? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को चाटेगा। ये प्रॉमिस पूरा होने क्या है? वो प्रोसेस अभी हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और शैतान वो क्या करता है? ये नहीं होने के लिए बार बार उसको आके क्या करता है? कभी थकावट में रहता है, वो समय में आके यीशु से बात करता है। स्वर्ग से उतर कर आया, कन्या मरिया का गर्भ में जन्म लिया, अच्छा है, खुशी। और सब राजा लोग, देश का लोग तक आके उसका छोटा बच्चा का पैर में क्या करता है? दंडवत करता है, धन्यवाद करता है, उसका जॉय
पीस, एवरीथिंग इज ग्रोइंग। और अभी क्या भी पास करना पड़ता है, उपद्रव भी पास करना पड़ता है। हालेलुया। वो 40 डेज उपवास रखता है, रखने के बाद उसको क्या होता है, बॉडी में थकावट होता है, वीक होता है। वो समय आके शैतान क्या करता है, उपद्रव देता है। कैसा उपद्रव देता है देखो, मैथ्यू 4:2 पहला पढ़ो, फिर 9 और 10 पढ़ो। वह 40 दिन हाँ, और 40 रात हाँ, निराहार रहा। हाँ, तब उसे भूख लगी। हाँ, उससे कहा, हाँ, यदि तू गिरकर हाँ, मुझे प्रणाम करे हाँ, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रेज द लॉर्ड। कभी मौका दे के आता है, देखो क्या किया, 40 दिन और रात यीशु ने क्या किया था, उपवास रखा था। उसको भी क्या होने लगा, भूख लगने लगा, वीक होने लगा। वो समय आके शैतान ने यीशु को क्या करता है, उपद्रव देता है, परीक्षा करता है। यीशु उधर क्या कहता है, उसको पीछे हट जाओ। इसके लिए वो याद आता है यीशु को, अभी भी मैं ये बात करता हूँ, वो जानता है मेरा मन में उपद्रव है, तुम लोग के लिए मैं मरना पड़ेगा, पकड़ा जाएगा, ऐसा मैं बात करता हूँ, उपद्रव मेरे मन में है। वो समय आके पेदर को और शैतान क्या करता है, वही बात करता है, वो नहीं होना चाहिए तेरे लिए। तो इसके लिए यीशु पेदर को क्या कहता है, मेरा पीछे हट शैतान, तूने मेरे पिता का प्रोसेस को नहीं जानता है। मेरा पिता का प्रोसेस क्या है, दुनिया को विक्ट्री देने के लिए मैंने क्रूस पर मेरा प्राण देना पड़ेगा।